हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी सुबह हो गई है 8 ही बजे। यूजुअली मैं नहीं इतनी जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज है ब्रेसेस अपॉइंटमेंट, जिसमें आज मेरे ब्रेसेस में मिनी स्क्रू और यू कैन से इट टेट्स और टेट इंसर्ट करी जाएंगी। और अगर आपको टेट नहीं पता है तो मैं बता दूँ, टेट इज़ अ टेम्परेरी एंकर डिवाइस जो गम्स में फिट होगी, सो दैट जो आगे वाले टीथ हैं वो पीछे की तरफ पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई विल पुट वीडियो समवेयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उससे पहले मुझे ग्लव्स लेने हैं एंड एनेस्थीसिया लेना है जाके वही मेडिकल शॉप से, यही सब लेना है। उससे पहले रेडी हो जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मेरे को 10 बजे का टाइम दिया है एंड 8 बज गया है, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। देन जाने में भी टाइम लगेगा, उससे पहले सामान लेना है। सो ओके, बाय। ओह, वॉच इट। और हाँ, हम लोग के पास ये ऑर्थो ब्रश होता है एंड ये फॉक्सल ब्रश होता है, जैसे हम लोग टीथ क्लीन कर सकते हैं। तो ये मत सोचा करो कि हम लोग ब्रश ही नहीं करते, हम लोग तुमसे ज़्यादा बार ब्रश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑर्थो ब्रश। सो ठीक है, मैं करने जा रही हूँ। दिस इज़ प्रॉक्सी ब्रश, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया, मैंने फ्रॉक्सी बोल दिया, बट इट इज़ प्रॉक्सी। आई विल पुट इट स्पेलिंग, वैसे भी क्या ही करोगे, लेकिन बाद में ना टोक सको तुम लोग, इसीलिए स्पेलिंग में लगा देंगे। अपडेट, स्क्रू फिट हो चुके हैं, एनेस्थीसिया का असर जा चुका है, पेन स्टार्ट हो गया है। मैं जा रही हूँ गाना सुन के सोने। और कुछ बताना था? हाँ, थोड़ी एंटीबायोटिक मेडिसिन मिली है, पेन किलर है इफ़ नीडेड, मतलब पेन किलर नहीं, वही पैरासीटामॉल इफ़ नीडेड, दैट्स इट। हेलो एवरीबॉडी, मैं सो के जाग चुकी हूँ, बहुत देर पहले जाग चुकी हूँ। अब हो गया है 7:19, ठीक है, 7:19 हो गया है और मैं बहुत देर की जाग चुकी हूँ। मैंने आके खाना वाना खा लिया था और मैंने आउटर पहले ही कर दिया कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, पहले ही कर दिया क्योंकि मेरे को बस सोने की इतनी जल्दी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जब मैं पहुँची, सामान ले लिया था मेडिकल स्टोर से। शायद वहाँ पे डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं था सामान, इसी वजह से उन्होंने बोला था एनेस्थीसिया वगैरह, ग्लव्स वगैरह जो थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने वो ले लिया था। देन वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, वो स्क्रू इंसर्ट करने से पहले डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया इसलिए होता है कि पेन वगैरह ना हो, क्योंकि अब भी चीज़ आपके गम्स जो हैं उसमें एग्जीक्यूट हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, तो फिर पेन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ये था कि जब तक वो एनेस्थीसिया का असर रहा तब तक वो बहुत पता नहीं चला। जब तक एनेस्थीसिया का वो रहा था तब तक नहीं पता चला, लेकिन जैसे 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 असर जा रहा था, प्राण हाथ में आ रहे थे, मुंह में आ रहे थे प्राण, पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब आपके गम में कोई चीज़ एग्जीक्यूट करी गई है तो पेन तो हो गई, बट ऑब्वियस सी बात है। हाँ, दोनों जगह उनने एग्जीक्यूट किया। उससे पहले वो क्या करते हैं, एक रिंग्स जैसा होता है, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, तो वो मेजरिंग के लिए होता है कि कितना कहाँ पे स्क्रू फिट करना है। तो पहले वो यहाँ पे फिट करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो थोड़ा सा चुभता है, लेकिन वो यहाँ पे फिट कर देते हैं। देन एक्सरे कराते हैं, स्कैन होता है, स्कैनिंग से फिर उनको आइडिया हो जाता है कि स्क्रू कहाँ पे इंसर्ट करना है। देन वो चीज़ हट जाती है, मैं कहीं पिक्चर लगा दूँगी अगर मिली तो, फिर वो पार्ट हट जाता है। देन स्क्रू वो इंसर्ट कर देते हैं आफ्टर एनेस्थीसिया। उसके बाद जब तक वो एनेस्थीसिया का असर होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब धीरे धीरे असर जा रहा होता है तो जहाँ पे उन्हें एग्जीक्यूट किया होता है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे सॉरी, मैं वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे को ये था ना, जब एनेस्थीसिया वगैरह दी, बाहर निकल के इतनी ब्लॉगिंग वैसे हो नहीं पाती मेरे से, तो नहीं हो पाती है, सॉरी फॉर दैट।
तो वहाँ पे जब ये सब हुआ ना, तो एक्चुअली मैं अकेले भी गई थी, तो ये था कि बस जल्दी 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 ये ख़त्म हो जाए, मैं मेडिसिन ले लूँ, मैं घर पे पहुँचूँ ताकि मैं रेस्ट कर पाऊँ। या पेन अगर बढ़ गया तो घर पे होते तो आप कुछ ना कुछ देख सकते हो, बाहर हो पेन हो रहा है तो क्या ही कर सकते हो, दैट्स वाई। उसके बाद ये सब हुआ, देन ये कुछ मेडिसिन है, ये देखने में ज़्यादा लग रही है, इतनी है नहीं, मतलब अभी मैंने 2 खाई हैं। पेन किलर अभी मैंने नहीं खाई है क्योंकि अभी नीड नहीं लगी मेरे को, और पेन अभी ऐसा है कि बेरेबल है, अभी मैं इतना बोल भी पा रही हूँ। और जब आके मैंने खाना खाया तो खाने में भी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। आफ्टर 1 डे उन्होंने फिर विज़िट करने को बोला है, परसों मेरे को फिर जाना है, दैट इज़ सैटरडे। आज 1 मई है एंड 6 मई को मेरा पेपर भी है, तो इसी वजह से अभी थोड़ा दर्द वो हो जाए, फिर मैं पढ़ना भी स्टार्ट करूँगी, पढ़ना, ठीक है। अगर आप विज़िट करने जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले पूरा माउथ आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ब्रश व्रश अच्छे से करके जाना, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आप कुछ खा के जाओ, नहीं तो वहाँ चक्कर वक्कर ना आ जाए, पता चले वो एनेस्थीसिया दे रहे हैं, आप चक्कर खा के गिर गए, तो वो चीज़ ना रहे। इसी वजह से कुछ थोड़ा सॉलिड खा लेना या मिल्क वगैरह पी लेना, जो भी तुमको ठीक लगता है, ठीक है। अगर आपका स्क्रू वाला पार्ट होने जा रहा है, मी स्क्रू पढ़ने जा रहा है या टेड पढ़ने जा रहा है, तो अगर पढ़ चुका है तो फिर कमेंट में मुझे बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, अभी ज़्यादा पेन कर रहा था या बेरेबल पेन था या कैसा था। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग प्लीज़ कमेंट इट डाउन, अगर मुझे पता होगा तो ऑफकोर्स मैं बताऊँगी। एंड if you want to suggest me, if you want to give any tips, if you want to suggest me anything, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपने क्या प्रिकॉशंस रखे, क्या किया, if you want to share with us please share that. That's it for this video. Thank you so much for watching. Bye. आवाज़ ही नहीं निकल रही है, क्या ही बोल रही हूँ मैं। सो हेलो सो मेरे को कुछ बताना था, क्या बताना था भूल गई। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।